जैसा कि पिछली क्लास में हम लोग जाने थे रासायनिक बंधन के बारे में, और उसी में जाने थे इसके दो प्रकार। पहला था अति पहला था सहसंयोजक बंधन और दूसरा था वैद्युत बंधन। रासायनिक बंधन में इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता था और सहसंयोजक बंधन में इलेक्ट्रॉनों का साझा होता था, आदान प्रदान। आज हम लोग जानेंगे एकल सहसंयोजक बंधन के बारे में। इसका नाम ही एकल सहसंयोजक बंधन। इसका मतलब इसमें एक इलेक्ट्रॉन का साझा होगा आपस में दो परमाणुओं के बीच। जैसा कि हम एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। मान लीजिए H2 है, तो हमें इससे बोले कि रासायनिक बंधन इसका बनाएंगे, तो बनाते हैं। हाइड्रोजन का परमाणु संख्या कितना होता है? हाइड्रोजन का परमाणु संख्या होता है 1। इसके बाहरी कक्षा में कितने होंगे इलेक्ट्रॉन? 1। हम जितना बाहरी कक्षा में होता है उतने ही बिंदु लगाते हैं। बाहरी कक्षा में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही हम बिंदु लगाएंगे। और एक हाइड्रोजन होगा, दो हाइड्रोजन बनाएंगे। अब हाइड्रोजन में तो बाहरी कक्षा में मतलब पूर्णता होने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इसके पास एक ही है, उसके पास भी है, तो ये दोनों आपस में साझा करता है ऐसे कि तू अपना इलेक्ट्रॉन हमें दे दो, तो इसका दो अष्टक नियम पूरा हो गया, ऐसे दे देंगे। दोनों दोनों हाइड्रोजनों के बीच इलेक्ट्रॉनों का साझा हुआ है। ये इलेक्ट्रॉन इसका भी है, इसका भी है, तो दोनों ऑर्बिट में 2 हो गए। फिर इसका ये है, दोनों इलेक्ट्रॉनों में साझा हुआ है। जैसा कि हम यहाँ पर समझते हैं ऐसे। ये कक्षा है हाइड्रोजन का। तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, दोनों आपस में चिपका हुआ है, तो 2 होगा। 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, तो ये इसका भी माना जाएगा, इसका भी, और एक इसका भी माना जाएगा, इसका भी, तो दोनों के बीच साझा हुआ है। और एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, H। दूसरा मार्कर लेते हैं H। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं। जब एक इलेक्ट्रॉनों का साझा होता है तो इसे हम एक अतिव्यास दर्शाते हैं। दूसरा एग्जाम्पल जैसे कि CH4। तो कार्बन की परमाणु संख्या कितनी होती है? कार्बन की जो परमाणु संख्या होती है वो होती है 6, यानी 2 और 4। यानी जो कार्बन के बाहरी कक्षा में होंगे वो 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो इसे अपना अष्टक नियम पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है? 4। यानी कि 4 इलेक्ट्रॉन को इसे साझा करना पड़ेगा। ऐसे ये कार्बन है, और मान लेते हैं ये हाइड्रोजन इधर से। कार्बन के बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है, और हाइड्रोजन में कितने हैं? 1 1 1। तो कार्बन को अपने पूरा अष्टक नियम पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत होगी? और तो मात्र 4 इलेक्ट्रॉन की। तो ये जो है 4 हाइड्रोजन मतलब 12 के साथ एक होती है, तो 4 हाइड्रोजन से आपस में साझा कर लेता है। ऐसे हो गया। और फिर हाइड्रोजन को भी तो अपना बाहरी कक्षा में 2 बनाना है, तो ये कार्बन के एक परमाणु के साथ इलेक्ट्रॉन के साथ साझा करता है ऐसे। अन्य सब परमाणु एक दूसरे के आपस में साझा करते हैं। जैसे कार्बन के बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन थे, तो ये हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन है कि एक एक इलेक्ट्रॉन से साझा करके अपना अक्षर पूरा करता है। और फिर हाइड्रोजन के बाहरी कक्षा में 1 होते हैं, तो फिर ये कार्बन के एक इलेक्ट्रॉन के साथ साझा किया, ये हाइड्रोजन। इसका डायग्राम ऐसे हम बना सकते हैं, और इसे हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, क्योंकि इसमें एक इलेक्ट्रॉन का साझा हुआ है, तो C मान तो नहीं चल रहा। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं ऐसे। जैसे इसमें एक कितना है? एक कार्बन है, हाइड्रोजन कितने हैं? 4। और ये कितना बॉन्ड बनाया है? सिंगल, तो हम सिर्फ एक ही ऐसे देंगे, 1 2। इसे पता चल रहा है कि जो कार्बन है वो 4 हाइड्रोजनों के साथ सहसंयोजक बंधन करके अणु बनाया है।
तो ये था एकल सहसंयोजक बंधक। और हम लोग जानेंगे द्विसहसंयोजक बंधक। नाम है इसका द्विसहसंयोजक बंधक। इसका मतलब इसमें 2 इलेक्ट्रॉनों का साझा हुआ। जैसे कि हम समझते हैं O2। O2 का ऑक्सीजन के बाहरी परमाणु संख्या कितना होता है? 8। यानी इसके बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 6। जैसे हम बाहर निरूपण करते हैं 6। 2 ऑक्सीजन 2 बनाएंगे। अब ऑक्सीजन को अपना आवश्यक नियम पूरा करने के लिए मात्र 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो ये जो इसके इलेक्ट्रॉन से साझा करेगा, ऐसे इसका डायग्राम बन सकता है। और फिर ये है जो इसके इलेक्ट्रॉन के साथ साझा करेगा। तो दोनों का आवश्यक नियम पूरा हो गया। इसके साथ साझा किया, ये इसके साथ साझा किया। इसको हम ऐसे ही बना सकते हैं 2 इलेक्ट्रॉन। ऐसे साझा, यहाँ पर साझा हो रहा है ना 2 लेन का। ये इसका भी है, इसका भी। तो इसे कहते हैं द्विसहसंयोजक बंधक। इसको हम ऐसे लिखते हैं, ऐसे, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉनों का साझा है, 2 स्ट्रेट लाइन देंगे। अब हम लोग समझेंगे त्रिसहसंयोजक बंधन के बारे में। त्रिसहसंयोजक बंधन में 3 इलेक्ट्रॉनों का साझा होता है। जैसे हम समझते हैं, इसका एक एग्जाम्पल है N2 का अणु। इसमें 2 नाइट्रोजन है, देखिए 2 ले लेते हैं। अब नाइट्रोजन की परमाणु संख्या कितनी होती है? 7। 2 और 5। यानी इसका बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन होंगे। 1 2 3 1 अब नाइट्रोजन मतलब बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन है। इसे अपने अष्टक पूरा करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो ये जो इस नाइट्रोजन के साथ साझा करेगा 3 इलेक्ट्रॉनों का, ऐसे। अब ये इसका इलेक्ट्रॉन होगा तो इसका भी 8 से पूरा हो गया, तो ये भी खुश। और फिर इधर से अब इसका भी साझा हुआ इस इलेक्ट्रॉन के साथ, तो ये भी बन गया, तो ये भी खुश। इसको हम लिख सकते हैं ऐसे N3 डॉट N, लिख ही गया। जिसका इसका त्रिसहसंयोजक बनेगा, ऐसे बनेगा। ये 3 इलेक्ट्रॉन के साथ साझा किया था, 3 स्ट्रेट लाइन लेंगे।